नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्रिकेट नॉमिक्स में अक्सर मैं जब भी वीडियोस में आपके सामने लाता हूं तो मैं एक बार बोलता हूं कि जब क्रिकेट खेला जाता है तो अक्सर खिलाड़ियों के जहन में क्या क्या बातें आती हैं। तो कल वही चीज़ देखने को मिली। अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स बनाम एसआरएच के मैच में, सनराइज हैदराबाद के कप्तान रह चुके डेविड वार्नर ने जैसे ही जब मैच खत्म हुआ उसके बाद उनके जो हाव भाव थे, जब कल आप उनके हाव भाव देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके लिए जीत कल कितनी इंपॉर्टेंट थी। वो खुशी, वो हर विकेट पे अपने इमोशंस जाहिर कर रहे थे, और मैच खत्म होने के बाद, जीत के बाद भी। और उस मैदान पे खासकर जिस पे सनराइज हैदराबाद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि कल जो मैच खेला गया उसमें जो एक तरह से आप कहते हैं डिफेंस दिल्ली कैपिटल्स का रहा, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। 5 मैच हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार दूसरा मुकाबला जीता है। अब दिल्ली कैपिटल्स किस किस ओर जाना चाहता है ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने खेला है, खासकर ईशांत शर्मा के वापस आने के बाद से, पिछले आप देखिए, पिछला मैच देखिए और अब का देखिए, उनके वापस आने के बाद से दिल्ली मुझे लग रहा है बॉलिंग में बहुत स्ट्रांग हुई है। और उसके बाद नरखिया जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं लगातार, आप देखिए पहला विकेट उन्होंने जिस तरह से लिया, उसके बाद ब्रुक का विकेट लिया, फिर उसके बाद फिर अक्षर पटेल की बात करें। अक्षर पटेल मुझे लगता है बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। जो आईपीएल में जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं, उन ऑलराउंडर्स में मुझे अक्षर पटेल जो है वो जो टॉप में आते हैं। खासकर अगर बात करें इस आईपीएल की तो विशेषकर मैं कहूँगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल जब हार रही थी तब भी और जीत रही है तब भी, अब हारने वाले सारे मैचेस देखे दिल्ली कैपिटल्स के, अक्षर पटेल अकेले ऐसे प्लेयर थे और डेविड वार्नर जो लगातार टीम को चाह रहे थे कि टीम जीत तक जाए। यानी वो बॉलिंग बैटिंग दोनों से अक्षर पटेल कोशिश कर रहे थे और डेविड वार्नर लगातार हाफ सेंचुरीज लगा रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो ये दोनों में मादा दिख रहा था, दोनों प्लेयर्स में खासकर, कि टीम को किसी हाल में जिताना है। आप अक्षर पटेल की बैटिंग देख लीजिए। जब हारे हुए मैचेस में अक्षर पटेल ने लगातार अच्छा किया है, लंबे लंबे सिक्स भी लगा रहे थे और लगातार वो अंतिम में रन बना रहे थे, अंतिम तक कोशिश रह रहे थे कि टिक कर टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना। और कल जब था तो कल भी उन्होंने जो जिस तरह की पूरे मैच में उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग की, वो ज़बरदस्त था। बैटिंग से जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कल बैटिंग से भी ज़बरदस्त एक खेल दिखाया। फिर उसके बाद बॉलिंग की बात आई तो 2 विकेट, उस महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिए। तो कुल मिला जुला के जो कल का जो ओवरऑल मैच था, वो एक चीज़ में इंपॉर्टेंट मुझे लगा दिल्ली कैपिटल्स की वजह के लिए, कि दिल्ली कैपिटल्स का जो मोमेंटम था वो थोड़ा लेट आया। हालांकि आया है लेकिन लेट आया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग स्ट्रांग हुई है, बैटिंग अभी भी वीक है। क्योंकि आप देखिए अक्षर पटेल को छोड़ के, मनीष पांडे को छोड़ के मुझे कोई ऐसा बैटर नहीं दिखा जो जो है पूरे मैच में दोनों टीमों के लिए के बीच में अच्छा खेल सके। तो ये एक बड़ा अंतर था। दूसरी बड़ी बात अगर बात करें एसआरएच की, तो एसआरएच के में कप्तान खुद मैकरम खुद अच्छा नहीं कर पाए। वो अक्षर पटेल की बॉल पर आउट हुए, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक आउट हुए अरखिया की बॉलिंग पे। तो कुल मिला जुला कर बॉलिंग जो रही दिल्ली कैपिटल्स की वो बहुत स्ट्रांग थी। 145 का स्कोर चेस नहीं कर पाई। कुल मिला जुला के दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन रहा और उसने 4 अंक अब हासिल कर लिए हैं 7 मैचेस में। और थोड़ा लेट आई दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन ठीक है, जब तक आया देखते हैं कब तक और कहाँ तक, किस मंजिल तक वो पहुँचती है। दिल्ली कैपिटल्स और एसआरएच में एक समानता रही है कि दोनों टीमें लगभग एक जैसा खेली। बस दिल्ली कैपिटल्स लगातार मैचेस हार रही थी, एसआरएच ने अपने कुछ मैचेस शुरू में ही भी हारे। कुल मिला जुला कर एक जैसा मुझे जो है दोनों टीमें नज़र आती हैं आज के समय में। तो देखते हैं आगे दोनों टीमें कैसा खेलती हैं, कहाँ तक सफ़र होता है। कुल मिला जुला के कल का मैच अच्छा रहा, लो स्कोरिंग मैच था और आईपीएल में जिस तरह से टर्निंग होती है। एक बड़ी चीज़ और भी दिखी, वो है ऑलराउंडर्स की बात। कल देखिए 2 ऑलराउंडर्स खेल रहे थे। पहला दिल्ली के लिए अक्षर पटेल और एसआरएच के लिए वाशिंगटन सुंदर। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल जो है वो भारी नजर आए बॉलिंग और बैटिंग दोनों से, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को अंतिम मौका था टीम को जिताने का। लेकिन वाशिंगटन सुंदर मुझे लग रहा है कि वो कर नहीं पाए, क्योंकि 3 बॉल में 11 रन और इस तरह की स्थिति तो आराम से निपटा जा सकता है उससे। इस मामले में अक्षर पटेल जो है वो बीस साबित हुए हैं वाशिंगटन सुंदर से। तो ऑलराउंडर बनाम ऑलराउंडर ये मुकाबला रहा। मुझे जो लगा ऑलराउंडर बनाम ऑलराउंडर ये मुकाबला था, जिसमें कि दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल ने ये मुकाबला आसानी से जीत लिया।
और दिल्ली कैपिटल्स के लिए बॉलिंग भारी रही, बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से एसआरएच पे रहा। दूसरी बड़ी बात एक देखने को ये मिली कि एसआरएच की तरफ से सभी बैटर बॉल जो है वो हट कर हिट कर रहे थे, हटकर हिट करते हैं आईपीएल में अधिकतर, लेकिन वो ऐसी बॉल को हिट कर रहे थे जो जनरली मुझे लगता है कि छेड़खानी वाली बॉल बोली जा सकती है अगर क्रिकेट की भाषा में। तो वो बॉल, और दूसरा जब आप स्टेप आउट कर रहे हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि बॉल की हाफ पिच बॉल ही है, शॉर्ट पिच बॉल है, या फिर किस तरह की बॉल आ रही है। ये मुझे लगता है जजमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम कई कई जगह पे रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह से एसआरएच खेलती है, लेकिन कुल मिला जुला के दिल्ली के लिए खुशखबरी का दिन है और एक अच्छी खबर है दिल्ली के फैंस के लिए भी।